फ्रेंड्स, आई वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो है आज 7 सितंबर और ये है हमारे गांव के नींबू, मतलब हमारे घर के नींबू है। और यहाँ पे रात को मैं और मम्मी सोए थे और आज मैं फाइनली जा रही हूँ जयपुर। तो मैं रेडी हो गई हूँ, वहाँ मेरा सामान रखा है बाहर और मम्मी गए बस का पता करने के लिए। तो मैंने सोचा फाइनली आपको लास्ट टाइम घर दिखा दूँ। और रात को मम्मी ने बर्तन धोए थे क्योंकि मैं वहाँ किंडसर जाके आई थी ना, तो फिर थक गई थी, फिर मैंने कुछ नहीं किया था। और इधर है हमारे कल क्या निकले थे, मूंग मोठ जो निकलते हैं ना, वो सब निकले थे, तो वो यहाँ पे रख दिए। और यहाँ रखा है मेरा बैग और साथ में ना मम्मी ने एक छोटा सा ये बैग भी पैक किया है। बैग तो नहीं था, आटे के कट्टे में मम्मी ने डाल दिए। तो इसके अंदर है रोटी, चटनी, छाछ। मम्मी ने सुबह पहले उठ के पराठे बनाए। तो आज व्रत है जन्माष्टमी का, तो इनके लिए बना के पैक कर दिए। तो इसमें है पराठे, चटनी काचरी की पिसी हुई सिलबट्टे पे, और छाछ है। तो मैं आराम से 2-3 दिन छाछ पीऊँगी वहाँ पे। तो बस चलो, अभी बज रहे हैं 6:15 है ना। हेलो, सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ जयपुर और खिंडी फाटक में पहुंच चुकी हूँ। मेहई के पापा मुझे लेने आ रहे हैं और पूरे रास्ते में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि बस के अंदर मेरी हो गई थी कंडक्टर से थोड़ी सी तू मैं। मुझे किसी ने कैबिन में बिठा दिया और फिर बाद में वो मुझसे बहस करने लग गया कि मैं आपको सामान के साथ नहीं बैठने दूंगा। और मेरा ये कहना था कि सामान तो कुछ है ही नहीं और बाकी सीट्स वगैरह खाली थी, बट पता नहीं क्यों दिन ही ऐसा था। वो मैंने पूरे रास्ते कोई वीडियो भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट पे ऐसे दुबक के बैठ के आई थी। और क्योंकि थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है ना, ठीक है। उसने कहा कि नहीं, आप पीछे जाके बैठो और वहीं बैठना पड़ेगा और इतना सामान लेके आए हो। मैंने कहा एक बैग है, बोले नहीं मैं यहाँ 10-15 को बिठाता, और ऐसे वैसे करके थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। फिर वो तो ड्राइवर था, उसने कहा ठीक है आप इधर बैठ जाओ। तो मैं उसी में बैठी रही और उसने ज़बरदस्ती इतना कहने के बाद स्टार्टिंग में मैंने उसे बोला भी कि मैं पीछे बैठ जाऊंगी अभी जब गाड़ी रुकेगी, लेकिन इतना बोलने के बावजूद भी उसने मेरा बैग उठाया और है ना बाहर पीछे रख दिया। उसके बाद बोल रहा है, बोले अब आप पीछे बैठ जाओ। मैंने कहा अब क्यों बैठ जाओ, अब तो सीट खाली हो गई ना। मैंने कहा अब तो सामान गया, सामान नहीं, अब तो मैं अकेली हूँ, मैं तो बैठ ही सकती हूँ, किसी और को बिठाओगे मैं बैठ जाऊँगी। ऐसे करके अच्छी खासी बहस हुई और एक बार तो मुझे गुस्सा आया मैं उसकी कंप्लेंट करूं, पर मैंने कहा चलो छोड़ो। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूं जयपुर और मेहई के पापा आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, तो मैं बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ। आपको रास्ते की स्टोरी बताते बताते ये आ भी गए हैं और फाइनली मैं जा रही हूँ अब मेरे घर। और ये कभी भी शॉर्ट्स में ना घर से भी बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन आज जैसे ही मैंने कॉल किया कि मैं पहुँच गई, ये फटाफट शॉर्ट्स के अंदर ही आ गया, ऐसे खुश होके बिल्कुल राजी। तो इसलिए क्योंकि हम लोग मतलब मैं नहीं जाती इतना लंबे टाइम के लिए, कभी शादी वादी में चले जाओ, लेकिन ऐसे इतने लंबे टाइम के लिए नहीं जाती। मैं फ़र्स्ट टाइम इतना लंबा टाइम रुकी हूँ बाहर मेरे घर के अलावा। आते ही बोझ पकड़ा दिया मेरे को। तो कैसे रहे 20 दिन मेरे बिना? बहुत बुरे। बुरे तो नहीं, मजे किए होंगे पीछे से? कुछ नहीं किए पक्का? आप जानते हो मेरी आदत। जानते हो मेरी आदत है, मैं बस शो ही करता हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तो कुछ पार्टी कर पाया, खाना खाऊं तो खाने में मन नहीं लगे, रात को नींद नहीं आवे। अरे इधर नहीं चलना, अपन को भैया की साइड चलना है। क्यों? वो भैया को कुछ सामान दे। ऑफिस नहीं गए जन्माष्टमी छुट्टी है आपकी? जितने भी लोग हैं जो अभी अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी सबकी छुट्टी है। छुट्टी में तो वो बात नहीं है, कितने दिनों बाद वाईफाई है। छुट्टी तो ऐसे एक दिन की तो बनती है। शुक्र मनाओ। कोई टूर, इतने दिन पे तो कोई टूर पैकेज कर देना चाहिए था 5 दिन का। वो नहीं कर पाए, तो चलो एक दिन की छुट्टी ही सही। और ना घुमा के लाओगे शाम को? घुमा के लिए आएंगे, जन्माष्टमी है, मंदिर चलेंगे, क्या है प्रसाद लेंगे। चलो पहुंच गए भैया घर। ये गाड़ी को ठीक है भैया, आपकी छुट्टी तो कैंसिल कर दी भैया ने। चलो चलो टाइम से वापस आ जाओ। कितनी बुरी करी आपने। छुट्टी का ही माहौल है, वो तो मैं ऑफिस जाके मूवी देखूंगा बैठ। ओहो, तो अब आप ये नहीं कह सकते ना कि मैंने तेरे लिए छुट्टी कर ली।
नहीं कह सकता हूँ मैं वो तो भैया ने बोला है, मैं कोई भी काम हेलो हेलो ओह माय गॉड पेट में दर्द सिर में दर्द कुछ अजीब लग रहा है। सब समझ जाएगा भैया। हिंदुस्तान में इतनी भैया बीमारी यूं कहेगा, सनू ये मीनू वही रहेगी, आधा दो भी दो, काम करो थोड़ा। आ गई अभी यही रहेगी। हिंदुस्तान में इतनी बीमारियां है जिसके बारे में डॉक्टर साइंटिस्ट कोई मतलब आविष्कार ही नहीं कर पाया, किसी समझ में नहीं आ रहा ये है क्या, कौन सी मुझे जी मिसला रहा है ना, जो तुम्हारा मिसलाता है, ठीक है जी मिसला रहा है, मिचलाता नहीं हमारा घबराता है, जी घबरा रहा है भाई, क्या क्या घबरा रहा है वो, किससे डर गया समझ में ही नहीं आता। उसके अलावा आज कुछ अजीब लग रहा है, घबराहट हो रही है। हाँ घबराहट हो रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे अजीब क्या लग रहा है भाई, नहाया धोया नहीं होगा, नहा अच्छे से जो अजीब नहीं लगे, अजीब लग रहा है। मैं बस अभी ज्ञान देने ही वाली थी, मैंने कहा हाँ, जूस मत पिलाना। मुझे याद आया अचानक से, मैंने कैसे कहती कि जूस भी नहीं पिलाया। कहूंगी तो इतने दिनों बाद आई हो, जूस भी नहीं पिलाया। आज तेरे को जूस भी पिलाऊंगा, समोसे कचौरी जो आज तो मैं खाऊंगी नहीं, आज आपका व्रत है। फास्ट है। हाँ तो ऐसा आप कुछ खिलाओ जो मैं व्रत में खा सकती फलाहारी खिला देता हूँ, हूँ। फ्रूट सावन में चाट, फलारी खा के फलारी हो गई मैं। फ्रूट चाट नहीं, फ्रूट चाट में फिर बिना उसके मजा नहीं आता। और वो जो मैंने बनवाई थी आलू और वो सब चीजें उनकी तो mix- यहीं पे लेट हो जाओगे, भैया फोन करके कह देगा भाई नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं भैया है। नहा लिया, आपको पता है नहाने के बाद में भी अब 5 मिनट लगते हैं ऑफिस वैसे पहुंचने। खाने की तो मेरी भी इच्छा नहीं है, आप इतने दिनों बाद आए हो, लेकिन फिर भी एक पराठा चटनी तो खाई ले। ऑफिस ही ले जाना, आप वही खा एक तो अब ये खा लेता हूँ। क्या कहते हो आप? कुछ नहीं कहती मैं, आप ही कर लोगे सब कुछ। क्या कहते हो, इच्छा नहीं है, अभी खा लेता हूँ एक रोटी। तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, हाँ, फिर क्या करें मम्मी ने सुबह 4 बजे उठ के पराठे बनाए। बताओ। अब वो चीज़ तो फिर अब तुरंत ही खानी पड़ेगी। सही है। अपने लिए कोई मेहनत करे, मन से कुछ बना दे तो उसको तुरंत खा जाओ, फिनिश कर दो। कल मैं और पूनम घूमने गए ना, तो पूनम क्या बोले, मैं तो वही अपना तो घूमने जा रहे हो तो खाएंगे तो सही, हाँ। मैंने ले लिए कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक सब कुछ, देखो मैं आपके साथ रह जाऊँ और फिर उसको बताऊँ यहाँ ये रे बर्गर वाला, यहाँ ये खा लेंगे, मिर्ची बड़ा खा लेंगे, ये खा लेंगे। बोले मैं रह लूँ ना, मेरे को यूँ ऐसे कर दो, मेरा फिगर ही सब अभी तो तू फिट है क्योंकि फ्रिज का डब्बा बना दूंगी तेरे को। क्या मैंने कहा मैं बन रखी हूँ, ऐसे थोड़ी बन रखी हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ, कितना खाती हूँ। आपका कहाँ है? पाइनएप्पल आपका कहाँ है? मैं यार वो खाऊंगा, क्या मिर्ची बड़ा? मिर्ची बड़ा नहीं, क्या नाम है, चटनी पराठे मम्मी वाले। एक जूस पी के एक पराठा ले लो, दूसरा जूस पी के दूसरा पराठा ले एक पराठे की बात हुई थी अपनी। लो। अब आपने जूस दो पिए ना, 2 जूस पे जीएसटी बढ़ गई ना। कोई देखे ना यूं कहीं इसने कभी खाए नहीं। लो तो मैं भूखा हूँ बहुत ज़्यादा। अभी तो हम लोगों ने आपको प्रदोष पे खिला पिला के भेजा था आपको। आप बुलाओ खिलाओ चले जाओ, आज सुबह शाम 2 टाइम चाहिए था आपको। ये मम्मी ने ना वैसे भेजी तो आपके लिए ही थी, बोले तेरे तो व्रत है। आइडिया इसके साथ मैं लेता हूँ एक छाछ, चिल्ड मेरे पास तो है छाछ गांव की, चिल्ड। खट्टी हो गई है। हाँ वो कह सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ओरिजिनल चीजें हजम नहीं होती। जैसे थैली वाले सिस्टम। लो ना इसमें से। और वास्तव में चटनी है ना यार, ट्रैफिक में ये सही नहीं है। मैं तो कोई वीडियो देखेगा वो भी कहेगा भूखे लोग गए। अच्छी जगह अच्छी जगह दिख गई। क्या दिखा? अंग्रेजी बियर। ये देसी और अंग्रेजी शराब भी है। इसके और वो आगे नारियल भी दिख गया, उसमें डाल लो। गैलोज जी ने ये तो सबसे अच्छा काम किया है, जहाँ आपकी नज़र मिलेगी। किसी की बिल्कुल इच्छा नहीं पीनी, ऑफिस से निकलेगा ठेका, नोट मिलेगा ठेका, और सारे छोड़ जाएगा ना। जिस ठेके पे आदमी जाता है रेगुलर बाइंग करता है ना, उसको छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं सकता वो। हाँ इतना अच्छा अब एक्सपीरियंस। आदमी को रास्ते में 20 ठेके मिलेंगे तो एक पे तो आदमी रुकेगा ही रुकेगा ना। हाँ ये हमारे गली के मंदिर में बाहर
लग गया है टेंट शाम के लिए और हम पहुंच गए हैं हमारे गिरिराज नगर विकास समिति है ना फाइनली। लाला आ गया हमारा घर, मिट्टी से भरा हुआ होगा है ना, साफ कर रखा है। ओ कर रखा है वास्तव में देखना तेरे सामने तो कभी इतना सफाई नहीं रही। पूरा देखना गरम साफ कर दिया आपने है ना? ऐसा चमका रखा है। देखूंगी अभी, दिल चलो खुश हो जाएगा तेरा देख रही, मतलब फैलावड़ा कम। आप खोलो, गेट खोलो जल्दी। ये देखिए, वाह ये देखिए कितनी सफाई है मेरे घर में, मेरे पीछे से। और कहाँ है वो आदमी जैसे बोल रहा था, वो मैंने तेरे पौधों को इतना पानी दिया, बेचारों की रंजी नहीं उतर रही 2 महीने से। मिट्टी देखो आप। होली मिट्टी, ये कह रही हूँ मिट्टी देखो आप हाथ में लेके देखो गीली है। अरे तो इनको नहलाएगा कौन, खुद की जैसे ही करते हो। तो मैं बड़ी मुश्किल से नहा के जाता हूँ यार, इनको नहलाऊंगा क्या? हद है भगवान, क्या कंडीशन कर रखी है आपने। ये कल क्या आंधी आई? आली आंधी, एक दिन झाड़ू नहीं लगाई आपने मेरे पीछे से। झाड़ू लगाई है मेन गेट तक। हाँ दिख रही है मेन गेट तक। मैं गई थी ना तो वहाँ पे पायदान रखा था, उड़ता उड़ता बेचारा यहाँ पहुँच गया। और मेरा बैग गंदा होगा, उठो इसको। साफ बोतल है यार। अरे बैग, बोतल साफ है, मेरा बैग नीचे गंदा होगा। इतना भारी बैग आदमी कैसे उठाए? हाँ आपने तो सही बात है यार। ऊपर पानी कैसे आ गया? फिर से बारिश आई थी क्या? बारिश या सूखा ही नहीं अभी? आप अंदर देखो फिर बताओ झाड़ू लगी है। देखो बिल्कुल ऐसा नहीं जैसे किसी ने अभी बस पोछा लगा के हटाया हो। मुझे ऐसे शक सा क्यों हो रहा है? सब तो हे भगवान, क्या अरे मेरे घर की क्या हालत करी है। मैं कैसा साफ करके गई थी और मेरे पास सबूत भी है कि मैं साफ करके गई थी। सो ये मेरा सामान, ये मेरा बुरी कंडीशन में घर है ना, और भभक रहा है घर तो पूरा। खिड़कियाँ वड़कियाँ सब खोल रखे हैं, छिपकलियाँ घुसो वाले है ना। रात को कूलर चला के रात सोता को था ना कूलर चला के सोता हूँ मैं। इसलिए ये गद्दे का क्या हाल किया है? ये इतना बाहर क्यों निकाल दिया? पता नहीं कैसे हो गए, ऐसा ही था मतलब। कोई नहीं था, ऐसा ही बिल्कुल सही था। और ये देखना ये बहुत चपाई करी है मैंने, बहुत चपाई करी है। ये तो आंधी आई है ना भाई, इतनी तेज आंधी थी क्या बताऊं तेरे को। आप नहीं उठे बस। ये मान ले शायद जीवन में तूने एक बार ऐसी आंधी देखी हो, या हो सकता है ना भी देखी हो, इतनी तेज आंधी थी। मतलब मैं लिटरली खिड़कियां बंद करके चुपचाप बैठ गया। हाँ वो दिख रही है मुझे कितनी खिड़कियां बंद थी। ये तो रात को खोल ली थी, आंधी रात को ही आई थी तब। कल की नहीं है, कल तो हल्की फुल्की आई थी, परसों आई थी भयंकर आंधी। परसों ही फोन किया था मैंने आपको। हाँ उस टाइम बता रहा था मैं। बेटे मेरी क्या, मैं पता नहीं कितने दिन सफाई करूंगी तब जाके सफाई होगी। ये वाला रूम देखो, मैंने तो सोचा था इसमें जाओगे ही नहीं आप, तो ये तो साफ सुथरा पड़ा रहेगा। इसमें भी देखो हो मिट्टी मिट्टी चारों तरफ। लाइट करना, ये देखो मिट्टी। ये तो आप ही काम है। ये मिट्टी मेरे काम है। कितनी बुरी कंडीशन है घर की। मेरा क्या होगा जनाबी अली। चलो भाई कोई नहीं, अब जो है देखेंगे।